जय हिंद दोस्तों। क्या आप बाकी नौकरियों के साथ साथ झारखंड पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नई वैकेंसी आते ही एक बार में ही झारखंड पुलिस की नौकरी की कंपटीशन में क्वालिफाई हो जाए। आज जिस तरह से झारखंड में नौकरी की वैकेंसी आने की दर में कमी हुई है, चाहे वो कोरोना के कारण हो या किसी अन्य कारण से, लेकिन नौकरी की तैयारी कर रहे उन तमाम युवाओं में निराशा की हद ही पार कर दी है। ऐसे समय में अगर एक भी वैकेंसी आती है तो बेरोजगारी की भीड़ इतनी अधिक है कि कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं, यह बताना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी एक बड़ी वैकेंसी के रूप में सिर्फ झारखंड सचिवालय और जूनियर इंजीनियर आया हुआ है। झारखंड सरकार की घोषित नियुक्ति वर्ष तो कुछ ज़्यादा नियुक्ति दे ही नहीं पाया, मगर इतना तय है कि बहुत जल्द झारखंड पुलिस की नियुक्ति वाला विज्ञापन आपको नज़र आएगा और इसी वैकेंसी में आपको हर संभव प्रयास करके क्वालिफाई होना है। और ये झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें झारखंड पुलिस के कांस्टेबल, झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर, उत्पाद विभाग से और स्पेशल ब्रांच से, इन सभी से आने वाले हैं विज्ञापन। तो आप एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते, यानी कॉम्पिटिटर स्टूडेंट होने के नाते, आपको झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ है उसका जो विज्ञापन आया था, उसके मेंस एग्ज़ाम का जो जिलावार कट ऑफ गया है, जिला वाइज जो कट ऑफ गया है, उसके बारे में जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के विषय में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप जिलावार जो कट ऑफ मार्क्स को जान जाते हैं तो आपको तैयारी करने और फॉर्म भरने के समय ज़िला का चयन करने में सहायता मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ ज़िला का कट ऑफ बहुत कम जा गया है। ठीक है, तो प्लीज़ झारखंड पुलिस की वैकेंसी और अन्य वैकेंसी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए वीडियो को 2015 में जो वैकेंसी निकला था, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015, उसका अंतिम रूप से जो चयनित हो गया है और अनुशंसित जितना भी अभ्यर्थी था उनके प्राप्तांक को, उनके जिला वाइज जो कट ऑफ गया था, उसको इन्होंने इस PDF के माध्यम से बताया है। तो चलिए उनको, उस चीज़ को हम लोग विस्तृत से देखते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रासंगिक परीक्षा के आधार पर शारीरिक एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची के अनुसार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। अर्थात मतलब कहा रहा है कि फिजिकल, मेडिकल हो गया है और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं PT मेंस, उन सब के आधार पर जो मेधा सूची, जो मेरिट लिस्ट बना है, उसको प्रकाशित कर चुका है। ठीक है, और नियुक्ति के लिए अभी क्या कर रहा है कि नियुक्ति के लिए कोटिवार अंतिम अनुशंसित अभ्यर्थी का प्राप्तांक और जन्मतिथि प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, किया जा रहा है कि नियुक्ति के लिए जो भी अनुशंसित अभ्यर्थी था, जिसको उन्होंने रिकमेंडेशन करके जिला को भेज दिया है, और जो अभी एक तरह से कह सकते हैं जो भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी प्राप्तांक, यानी उन्होंने कितने लाए थे और जन्मतिथि उनकी क्या थी, वो सबको यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है। बारी बारी से हम यहाँ सभी जिलों के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रांची का। तो रांची का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो अनरिजर्व का था, जनरल का था, वो था 179 कट ऑफ गया था। और उस वक्त जो है वो EWS का कोई नहीं आया था मान्यता, तो EWS का इसमें कुछ नहीं है। सीधे अनरिजर्व के बाद BC1 और BC2 का आप कट ऑफ देखिए कि किस तरह से 172, 174 और SC का 131 और ST का 146 था। और ये जो लास्ट कट ऑफ जो गया है, उस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ को ये मान्यता दिया हुआ है सभी कैटेगरीज में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो फीमेल का अगर आप देखेंगे रांची में ही, तो फीमेल का अनरिजर्व के लिए 100 गया था और BC1 BC2 SC में कुछ नहीं। कुछ यहाँ क्रॉस का मतलब ये है कि या तो इस संबंधित जो भी कैटेगरी है उस जिला में या तो उसका रिक्ति में उसका पद ही नहीं था, या तो फिर जो न्यूनतम कट ऑफ था, जो मिनिमम कट ऑफ था, उससे भी कम मार्क्स लाया गया है स्टूडेंट के द्वारा, इसलिए उसको यहाँ पे अंतिम मेधा सूची जो चयनित हुआ है उसका नाम नहीं है। ठीक है, तो इस क्रॉस का मतलब आप दो समझेंगे। पहला कि या तो जो वैकेंसी निकला था जिला वाइज, उसमें फीमेल का BC1 का कोई पद ही नहीं था रांची जिला में,
या फिर जो मार्क्स जो लाया गया है फीमेल द्वारा ईबीसी या ईबीसी BC2 में, वो जो मिनिमम मार्क्स था उस मार्क्स से कम हुआ है। यानी मान के चलिए अगर 30% मार्क्स था तो उससे भी वहाँ पे SC की या फीमेल में BC1 की कम लाई है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्रॉस से डिनोट किया गया। तो अभी आप क्रॉस जितना भी देखेंगे सबका मतलब को वही समझेंगे। ठीक है, आगे चलिए अब देखते हैं कि आखिर उसके बाद क्या क्या था। ये वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक तो मोटिवेट होंगे आप कि कौन सा ज़िला में कैसा कट ऑफ गया हुआ है। साथ ही साथ आपको इसमें ज़िला का चयन करने में भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि वीडियो हल्का सा लंबी हो रही है, क्योंकि मैं इसमें सभी ज़िला का सेपरेट बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ धैर्य रखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको भी अभी जो आने वाली वैकेंसी है झारखंड पुलिस की, उसमें ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो देखिए, होमगार्ड के लिए बताया गया है। होमगार्ड के लिए था कि अनरिजर्व का 127 जहाँ पे गया था, वहीं पे BC1 का 119 और 116 गया था BC2 के लिए। SC के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं था, और ST के लिए 102। यहाँ पे जो आप SC होमगार्ड का जो देख रहे हैं क्रॉस, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि या तो यहाँ पे पद नहीं होगा, या फिर उसका जो निर्धारित कट ऑफ था उससे वो SC कम लाए हैं। और इसी के जगह पर जो जनरल कैंडिडेट थे, जैसा कि अभी देख लीजिए ऊपर में ये वाला चीज़, ये वाला जो अदर्स वाला जो था, इसमें से जो अगर कोई बच रहा हो तो उसमें होमगार्ड के सिम में उसको एडजस्ट किया गया था। होमगार्ड वाला में एडजस्ट किया गया है। जब यहाँ पे नहीं हुआ तो इसके जगह पे होमगार्ड को हटा के वहाँ पे जनरल वाले स्टूडेंट को एडजस्ट किया गया है। हाँ, और इसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी का केस भी चल रहा है अभी वर्तमान में, जिसमें इंडिविजुअली सबको नोटिस भी मिला हुआ है। ठीक है, और यही मांग भी रही है कि हमें अदर्स के जैसा, होमगार्ड की मांग रही है कि हमें अदर्स के जैसा क्यों हमें ये किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, जबकि हम ड्यूटी करते हैं, और अदर के जैसा हमको मार्क्स लाने को क्यों कहा जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं उन लोग की भी बात जो है वो सही है। सरकार को भी इस पर विचार करते हुए दोनों के बीच में फैसला सुनाने का होना चाहिए। फिलहाल अभी तो कोर्ट में मामला लंबित है, तो इस विषय में ज़्यादा तो कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल देखते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, इसी में फीमेल का भी देख ही लेते हैं। जब विस्तृत से देख रहे हैं तो रांची को कम से कम विस्तृत देखना जरूरी है, बाकी ज़िला को हम लोग थोड़ा स्किप करते हुए पार करेंगे। ठीक है, तो होमगार्ड फीमेल का अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ, जो महिला कैंडिडेट थी होमगार्ड की, उन्होंने 116 कट ऑफ गया वहाँ लास्ट में। बाकी देखिए BC1 BC2 SC के लिए कुछ नहीं है। वहीं पर ST की जो महिला थी वो देखिए 117 लाई हुई है। अर्थात कहा जाए तो होमगार्ड की जो फीमेल कैंडिडेट ST की थी रांची में, वो रिजर्व वाले से भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी इन्होंने 117 लाया तो 116 लाया तो इन्होंने 117 लाया हुआ है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो होमगार्ड में दिखाया गया। कुछ जिलों में जो जनरल वैकेंसी निकला हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ है, जनरल वाला में भी ज़्यादा कट ऑफ गया है इधर रिजर्वेशन कोटा में। ठीक है, तो सभी को हम लोग देखते हैं, आप खुद कंपेयर कर पाएंगे कि किस ज़िला में हमको फॉर्म भरना चाहिए, किस ज़िला की साक्षरता दर कितनी है, कहाँ कितने पढ़ रहे हैं, किस तरह का कंपटीशन है, इसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को और ध्यान से देखें, ताकि इसमें आपको ये जानकारी मिल जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट की क्या स्थिति अभी रही है। ठीक है, और बात 2015 की है तो बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं। ठीक है, और 19, 20, 21, 22 तो कोरोना में बीत रहा है। अभी अगर हम लोग देखते हैं लोहरदगा का, तो इसमें अनरिजर्व्ड का 153। ठीक है, बाकी सब में कुछ नहीं। अदर का बात हम लोग करेंगे। और ST के लिए 100 कट ऑफ गया हुआ था। फीमेल में यही 119 गया हुआ था। ठीक है, वहीं होमगार्ड में यहाँ पे 140 गया हुआ था, और बाकी के लिए कुछ नहीं था। और होमगार्ड फीमेल यहाँ पे कुछ नहीं था। यहीं पर अगर हम लोग गुमला का बात करते हैं तो गुमला में 147 और ST में गुमला में जनरल 147 और ST में 105। ठीक है, और फीमेल में
यहीं पे देखेंगे तो 116 और 99। होमगार्ड का यहाँ कुछ नहीं था जनरल के लिए, लेकिन एसटी के लिए 116 था, और एसटी होमगार्ड फीमेल होमगार्ड के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था। इसी तरह अगर हम लोग सिमडेगा का बात करते हैं तो सिमडेगा में अदर्स में जनरल के लिए देखिए 123 गया हुआ था। BC1 BC2 में यहाँ पे नहीं गया था। मैं फिर से बता रहा हूँ, BC1 BC2 इसलिए नहीं था, या तो वहाँ पद नहीं थे, या तो फिर निर्धारित कटअप से वहाँ कम लाया हुआ है संबंधित कैटेगरी में। ठीक है, तो अभी एससी के लिए देखेंगे तो 109 और एसटी के लिए 194 लाया हुआ था। अभी आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से एसटी का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से यहाँ पे ज़्यादा गया हुआ सिमडेगा में। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो फीमेल में भी वही कंडीशन रहा है। जनरल के लिए 99, एसटी के लिए 100 गया हुआ था, यहाँ पे भी ज़्यादा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए तो सिमडेगा में एसटी का जो साक्षरता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और होमगार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं सिमडेगा की, तो अनरिजर्व के लिए 125 और एसटी के लिए 141, एससी के लिए 141 और एसटी के लिए 121। ठीक है, तो देख लीजिए होमगार्ड के लिए, होमगार्ड यहाँ पे बाजी मार दिए हैं सिमडेगा में। ठीक है, फीमेल में होमगार्ड फीमेल में कुछ नहीं है। खूंटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनरिजर्व की देखिए, अनरिजर्व के लिए जो मार्क्स है वो 123 है, और एससी के लिए 110 और एसटी के लिए 121। ठीक है, वहीं पर फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं अदर के लिए तो 104 है, और होमगार्ड के लिए 168 है। देख लीजिए अभी जो होमगार्ड का जो कट ऑफ है खूंटी में वो देख लीजिए 123, अनरिजर्व जो है वो जनरल वालों के लिए 123 है। ठीक है, जबकि होमगार्ड ने वहाँ पर 168 लाया हुआ है। देख लीजिए ये इस पॉइंट को देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ होमगार्ड यहाँ पे अब भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, 107 यहाँ पे एससी का कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, तो ये सब बातों को पॉइंट को आपको नोट डाउन करना चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग पलामू की बात करते हैं तो पलामू में देख लीजिए 196, एससी के लिए 158। ठीक है, और वहीं फीमेल जो है 102 लाया हुआ था। ठीक है, और होमगार्ड के लिए 123 लाया गया था होमगार्ड के द्वारा। ठीक है, फीमेल होमगार्ड यहाँ पे कोई नहीं था। गढ़वा में भी 180 का कट ऑफ गया हुआ था अनरिजर्व के लिए। एससी के लिए 166, एसटी 133, फीमेल कैंडिडेट 99, और होमगार्ड पुरुष के लिए 132 अनरिजर्व में, और एससी में 101, एसटी में 109। ठीक है, तो फिर फीमेल में यहाँ पे कुछ नहीं। इसी तरह से लातेहार 169, BC1 BC2 163, BC2 216, 163 और 216। देख लीजिए BC2 लातेहार में कितना ज़्यादा कट ऑफ हाई गया था, 216 का कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, वहीं पर एससी की अगर हम लोग देखते हैं तो 157 और एसटी का 132। फिर इसी तरह से लातेहार का आप पूरा देख लेंगे। इसी तरह से ईस्ट सिंहभूम का अगर हम लोग देखते हैं तो 145 और एसटी के लिए 106, BC1 के लिए 110 उन्होंने कट ऑफ वहाँ पे लाया हुआ था। फीमेल का भी देखेंगे 112, 164। ठीक है, एसटी और अनरिजर्व के लिए होमगार्ड 124 और ABC1 के लिए 109 और एसटी के लिए इन्होंने 105 कट ऑफ लाया हुआ था। इसी तरह से वेस्ट सिंहभूम का आप देख लेंगे, अनरिजर्व के लिए 138, एसटी के लिए 109, 177 फीमेल में था। ठीक है, वहीं पर होमगार्ड जो उन्होंने 157 लाया हुआ था। ठीक है, और ये जो PDF है मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, जहाँ पे आप टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप फुर्सत से आप इसको देख पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस PDF से तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा है तो बाकी ज़िला का मैं आपको समरी सिर्फ बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से, कि देख लीजिए किस तरह से कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, और इसी तरह यहाँ कोडरमा का है, फिर चतरा का है। ठीक है, रामगढ़ का है, और ये बोकारो का गया हुआ था। ठीक है, और ये जो है वो धनबाद का गया हुआ है, धनबाद का इधर गया हुआ है। देखिए बोकारो का इसमें सबसे ज़्यादा हमको नज़र आ रहा था। फिलहाल आप लोग कंपेयर करके देख लेना कि सबसे ज़्यादा किसका गया हुआ था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, देवघर का, फिर इस तरह से देखिए देवघर ज़्यादा गया है जनरल के लिए। ठीक है, पाकुड़ है, फिर इस तरह से साहिबगंज है, फिर गोड्डा है। तो ये जितने भी PDF है ये PDF को मैं दे दूंगा। और जो मैंने बात बताया कि X करके जो यानी क्रॉस करके जो चिन्ह दिया हुआ है PDF में, उसका मतलब क्या है कि या तो योग्य अभ्यर्थी जो है वो
अनुपलब्ध है यानी उपलब्ध नहीं है, या फिर संबंधित वर्ग की रिक्ति विज्ञापित नहीं रहने के कारण किसी का चयन नहीं हो सका है। ठीक है, यानी कि उस पोस्ट में, उस जिला में कोई रिक्ति थे ही नहीं, तो उसके लिए वहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग नहीं हुआ, या तो फिर जो परसेंटेज है या फिर जो उनका योग्य है अभ्यर्थी का वो कम रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसी में एक कंडीशन ये भी है कि अगर किसी का अगर प्राप्तांक समान है, सपोज कीजिए कि होमगार्ड का अगर 129 है, किसी जवान का जिसका 8/5/1988 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और एक और कैंडिडेट है होमगार्ड के ही जिनका भी प्राप्तांक जो है वो 129 ही है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9/5/1988 है, तो अपेक्षाकृत 8/5/1988 वाले को वरीयता दिया गया है, यानी उसको मेरिट में ऊपर शामिल किया गया है, इस कारण से क्योंकि वो उनसे बड़े हैं। ठीक है, उनसे बड़े होने के चलते इनका जो मेरिट लिस्ट बना है उसका ऊपर में नाम आ चुका है। अगर ये भी दोनों समान होते तो फिर हाइट का उसमें बात किया जाता। ठीक है, तो इस तरह से उसका भी विवरण है इसमें। आपका जो प्रोस्पेक्टस निकला हुआ था, जो विज्ञापन निकला हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, उसमें पूरा उसमें उसका दिया हुआ है कि किस तरह से क्राइटेरिया के आधार पर मेरिट लिस्ट का चयन निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था कि क्या कट ऑफ गया हुआ है पूरा झारखंड में 2015 की कांस्टेबल नियुक्ति जो हुई है उसमें। नियुक्ति बहुत बड़ी थी और ऐसा ही नियुक्ति की संभावना अभी वर्तमान में दोबारा की जा रही है। और इतना तो क्लियर है कि कम से कम 6 से 7 हज़ार के बीच अभी नई वैकेंसी कम से कम जो कांस्टेबल लेवल की है वो आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। आप लोग धैर्य बना के रखें और तैयारी जो है एकदम करते रहें, ताकि तैयारी ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बढ़िया लगे तो अपने जितने भी कॉम्पिटिटर दोस्त हैं उन तक इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।